हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है टेस्ट, उसका हम टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाया जाता है। तो ये देखते हैं, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो ये आपको दोनों में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 क में इसका वर्णन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह आपको उपबंध कर सकते हैं अनुच्छेद 160 में, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि उपराष्ट्रपति का क्रम क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर आते हैं, पहले स्थान पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे स्थान पर राज्य के राज्यपाल आते हैं, और पाँचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, और 5 के कम में आपको उप प्रधानमंत्री आते हैं, और 6 में आपको अध्यक्ष लोकसभा के आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। तो इसमें देखना है कि सबसे क्रम सबसे किसका है। इसमें आपको सबसे ऊपर आपको राज्यपाल हो जाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र और जम कुंडली कहा है। तो ये आपको के.एन. मुंशी कहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें कार्यकाल सुमेलित करना है, तो देवगौड़ा का इनका हो जाएगा आपको 1996 से 97, इसका डी हो जाएगा। फिर चंद्रशेखर का क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर थे आपको 1990 से 91 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के 1999 से 2004 के कार्यकाल है। उसके बाद इंद्र कुमार गुर्जाल, ये थे आपको 1997 से 98। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको 1989 से 90। तो इसका आंसर आपको यहाँ ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध कराता स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 15वां संवैधानिक संशोधन द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम है। तो ये स्पेन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यह आपको उद्घाटन किया गया है, इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कौन सा संस्करण आयोजित की जाएगी। तो यह आपको 5वां संस्करण आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, नासा ने 16 नवंबर को अपने मूल मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपको आर्टेमिस फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा अभय कुमार। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किए हैं आपको 15 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये आपको उड़ीसा ने जीता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेम्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जॉर द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है। तो इस लेखक इसके हैं आपको एड्रेंट एस बीस, इसका आंसर एड्रयू एस बीस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छाता योजना शुरू किया गया था। ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया, 17 का ये हो जाएगा।
कौन से शहर 2023 में इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो IISS में के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका आयोजन आपको कोलकाता करेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सरकार में पहला माउंटेन वालफेयर ट्रेडिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको ITBP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहला सारस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में N और H का द्रव्यमान हमेशा अनुपात में मतलब कितने के अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात रहता है 14:3 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, 19 9F में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है। सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये रसायन आपको CaOCl2 होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त में होता है? तो ये प्रयुक्त होता है कार्बन C614। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली के चालक नहीं है? तो इसमें बिजली के चालक आपको ग्लूकोज के घोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह आपको उपयोग बेकिंग सोडा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पसीना रोधी पदार्थों को समानतः निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम यौगिक। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के द्वितीय समीकरण है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक को दर्शाते हैं तो इसको दर्शाते हैं कम तापमान पे। तो इसका आंसर केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर उसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचरण कोण कितना होगा? ऑप्शन है, तरंग दैर्घ्य की अनुक्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य से स्वतंत्र होते हैं, लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका आंसर आपको डी हो जाएगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टोमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं तो ये श्रेणी के उच्च प्रतिरोध से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है तो कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से आपको जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, नानी संरक्षण उत्पन्न होता है तो फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो ये एडम स्मिथ, रिकार्डो जे के गेल्थ हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन बनाया गया था? ये चालू खाते में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अवसादी चट्टान का उदाहरण है? और ये लिग्नाइट कोयला, इसी को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुसंधान संस्थान दिया है और मुख्यालय दिया है। तो देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता सही है, राष्ट्रीय भूभौगोलिकी अनुसंधान हैदराबाद भी सही है, राष्ट्रीय मान संशोधन केंद्र हैदराबाद सही है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ जो कि ये गलत है, ये कहाँ है? तो कोलकाता में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप आपको गोल्फ से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें वाटर फ्रेम जो है रिचर्ड आर्कराइट सही है, पावर लूम जेम्स हरकिंसन नहीं, इसके हो जाएंगे एडमंड आर्कराइट। ये बी गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ रासमाला की रचना किसने की थी? इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ वर्गीज कुनियर को कहा जाता है। इन्होंने श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है, तो इसी वजह से इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें अनुसूची आपको 6 है। ढकनी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ढकनी आपको गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोही किस नस्ल की सर्वाधिक दूध देती है? तो ये आपको भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, ENISA का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये प्रतिबंधित किया गया है आपको अनुच्छेद 122 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, ये संबंधित राज्य के कौन सी निकाय भाग लेगी? तो इसमें आपको भाग लेगी विधानसभा और विधान परिषद। इसमें आपको बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है, मतलब उसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये होता है आकलन समिति, इसी को हम लोग प्राकलन समिति भी कहते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि 30 लोकसभा से होते हैं। ये प्राकलन समिति या आकलन समिति ऐसी संसदीय समिति है जो सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है। इसका गठन 1950 में हुआ था, जो कि जॉन मथाई के सिफारिश पर। जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आसमान जार्डन जो कि सही है। बिश्केक ताजिकिस्तान जो कि ये गलत है। बिश्केक किसकी राजधानी है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे। तो ये गलत है। उलन बटोर मंगोलिया का, सनाया यमन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? लाइबेरिया है जो कि अफ्रीका महादेश की देश है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या है? ये दक्षिण अमेरिका का आपको पंपास है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा वही सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो सीमा रेखा आपको अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ी भाग है। तो महादेव आपको सतपुड़ा की भाग है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक की कार्य करता है? तो ये कैमूर की पहाड़ी करती है। 61 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है, सूची दिया गया है जो प्राकृतिक आपदाओं का दिया गया है और प्रदेशों को सुमेलित कीजिए, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो ये आपको कूट, यहाँ बाढ़, बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद भूकंप, भूकंप आपका हो जाएगा हिमालय की गिरपात क्षेत्र में। और सूखा कहाँ हो जाएगा? सूखा आपको मध्य पूर्व भारत में, चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर, 3142। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह आपको पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वत वन में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल का कटानाड या कुटुनाड प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है आपको भारत और न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 65 का आंसर हो जाएगा 6। 66 का आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। 67 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 69 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। और 70 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 71 का हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, इमिसला दर्रा किस राज्य में है? तो इमिसला दर्रा आपको लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मूर्खथी राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मूर्खथी राष्ट्र उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो विभाजक की ये जो अवस्था है ये गायब हो जाती है प्रोफेज में। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के तने का जड़ को घेरा किस कारण बनता है? ये बनता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इसका आंसर ये हो जाएगा।
यहाँ दिया है सूची 1 और 2 दिया है सुमेलित कीजिए। ये रोग दिया है और किससे होता है वो मिलाना है। तो आपको देखते हैं ये हो जाएगा प्लेग। प्लेग आपको जीवाणु से होता है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। एड्स कैसे होता है तो एड्स वायरस से होता है तो सी 3 हो जाएगा। ये जो होता है गंजापन कैसे होता है तो ये कवक से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो इसका आंसर आपको 4 3 2 1 तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है तो इसका आंसर उत्तर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे सी आंसर। अगला है क्वेश्चन है बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक बैगन का किस्म है जो कि गलत है। यह एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तन बैगन है जो कि ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 78 का बी। 89 जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है। तो ये 1G ए होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था। ये 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण मूत्र पतला और रक्त गाढ़ा हो जाता है। ये होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी परिवार नियोजन का विधि क्या है। तो ये आपको कॉपर टी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। इसमें आपको विचार करना बुद्ध के देवते रोपण सही है। बुद्धिस्व पर चलना, मूर्ति उपासन तथा अनुसंधान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत का है। तो ये तीनों महायान बौद्ध मत की ही है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था सर्प महामात्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो ये मुजवंत से किया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है। ये लेखक हैं श्री अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। अगला क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ये चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु वह उस व्यवस्था के भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कारागारों में से किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदाबाद कोर्ट जेल में उन्होंने 1942 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है बम्बई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको 1862 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था। तो ये रामायण का फारसी अनुवाद किए थे आपको अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय में हुआ था। तो पिंडारियों का नियुक्ति सर्वप्रथम बाजीराव प्रथम के काल में हुआ था। बाजीराव द्वितीय में इसका दमन हो गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोती महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये मोती महल अगर देखिए यहाँ स्थान नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए मोती मस्जिद दो जगह आगरा में शाहजहां बनवाया था और दिल्ली में औरंगजेब। लेकिन सबसे फेमस कौन सा है आगरा का। तो हम लोग इसका आंसर शाहजहां देंगे। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तोहफा अकबरी किसकी रचना है। तो ये रचना आपको अब्बास खां शेरवानी का है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्प्रिन है प्रतिजैविक है ज्वारनाशी है दर्द निवारक है। तो ये आपको ज्वारनाशी और दर्द निवारक है जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे। तो ये आपको फराओ कहलाते थे मिस्र के शासक। डेली आपको 5:30 बजे इस चैनल पे इस टेस्ट का डिस्कशन मिलेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।